हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट मेरे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं जो कि योंगनो का 100mm लेंस है। तो गाइस आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर कि आप योंगनो का लेंस बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। बट उन्होंने बस कुछ बेस्ट रिव्यू दिया है आपको कि आप उसको ऐसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, बट किसी ने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं उसको बताए कि ना भी उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। तो वही आज चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को 1 ईयर हो चुका है इस योंगनो का लेंस को यूज़ करते हुए। तो वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, योंगनो का लेंस जो है वो 100mm वो काफ़ी अच्छा तो है, ये चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। बिगनर्स के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अगर योंगनो को कंपेयर करें एज आ 85mm कैनन के लेंस के साथ, तो गाइस उसकी प्राइस रेंज है जो बहुत ही ज़्यादा है और ये आपको मार्केट में काफ़ी हाफ रेट में, कैनन के हाफ रेट में मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट होता है। बट लेकिन आगे जाके ये आपको 1 ईयर या 2 ईयर कुछ नहीं कह सकते, ये आपको कभी भी दिक्कत दे सकता है। जैसे कि मैंने फेस किया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं इसको काफ़ी टाइम से अपने 1500D के साथ में यूज़ कर रहा था। तो क्या हुआ गाइस, उसमें ना काफ़ी टाइम हमें यूज़ करने के बाद, जैसे कि 7 मंथ या 8 मंथ के बाद क्या होने लगा, फोकस रिंग में जो है दिक्कत आने लगी। हम जब मैनुअल फोकस करते थे तो वो रिंग काम नहीं करती थी, और ऑटो फोकस में भी कभी कभी वो फोकस आउट ऑफ फ्रेम चला जाता था। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी फ़ोटोज़ क्लिक करने में। रही बात वीडियो की, तो वीडियो भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि हम रेगुलर शूट नहीं कर पाते, कभी कभी फोकस पॉइंट मिस हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अपनी बॉडी जो है वो अभी चेंज की है आधे में, तो मैं उस पर योंगनो का लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही जब मैंने बॉडी के ऊपर स्विच किया, पहले मैं कैनन का 1500D यूज़ करता था, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो बेटर थी, बट हमें थोड़ा सा और आगे जाना था, बेटर क्वालिटी लेकर आनी थी। तो हमने क्या किया, उसको मतलब सेल करके हमने एक दूसरी बॉडी खरीद ली 200D। तो अब 200D और 1500D में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट जब हम उसको लेकर आए और हम जब फ़ोटो शूट के ऊपर गए और हमने फ़ोटोज़ क्लिक करके जब उसका रिज़ल्ट देखा, तो गाइस हमें 1500D और 200D में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि ये शायद कैमरा बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी जो है वो ख़राब है, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी। तो हमारा जो डाउट कैमरा बॉडी के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि हम तो योंगनो लेंस 1500D पे काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। तो जब हमने 200D पे स्विच किया, तो हमें ऐसा लगा कि गाइस ये जो मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो ख़राब है। तो जहाँ से हमने उसको बाय किया था, हम उसके पास गए, हमने उसको अपनी प्रॉब्लम दिखाई। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो लेंसेज जैसे कि 50mm कैनन के लेंसेज उन्होंने हमारी बॉडी पे लगा के हमें टेस्टिंग करके दिखाया। तो बाकी सारे लेंसेज बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे, बहुत ही शार्प क्वालिटी दे रही थी, लेकिन जो हमारा योंगनो का लेंस था वो वहाँ पे दिक्कत दे रहा था। जो हमारी क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। तो हम थोड़ा सा निराश हो गए थे कि गाइस हमने इतना पैसा लगाया, और इतना पैसा लगाने के बाद हमें वो जो क्वालिटी हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिली। तो इस बात से हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए। बट क्या हुआ कि हम घर पे आए, फिर घर पे आने के बाद में हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, तो हमने अपने आप को मना लिया कि चलो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, आगे जाके फिर से हम लेंस स्विच कर लेंगे, किसी और लेंस को बाय कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारी जो प्लानिंग हो रही थी, तो थोड़ा सा मन तो उदास था, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी हम क्वालिटी बढ़ाने की जगह उसको हमने कम कर दिया। तो इस चीज़ का अफसोस था। और फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत टेस्टिंग करने के बाद क्या हुआ गाइस, हमने ना थोड़ा सा लेंस को लेके थोड़ा सा छेड़छाड़ किया। जैसे कि हमने अपर्चर वगैरह बढ़ा के देखा, तो अपर्चर जब हमने उसमें इंक्रीज़ किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको शार्पनिंग मिलने लगी। जैसे कि मैं आपको साइड में फ़ोटोज़ दिखा दूँगा कि जब हम ये तो मिनिमम 2 अपर्चर तक जाता है, तो 2 अपर्चर में हमें क्या क्वालिटी मिल रही थी बॉडी चेंज करने के बाद। और जब हमने उसका अपर्चर को इंक्रीज़ किया, तो वो सेम रिजल्ट निकाल के दे रहा था जैसे कि बाकी कैनन लेंसेज हमें दे रहे थे 200D के ऊपर। तो हमने ये चीज़ देखी, तो हमने देखा कि 2.8 के ऊपर जो ऊपर की वैल्यू थी अपर्चर की, उसमें हमें शार्प इमेज मिल रही थी। बाकी जो नीचे थी उसमें हमें बिल्कुल भी शार्प क्वालिटी, और जो फेस होता है उस पर कोई टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल स्मूथ क्वालिटी आ रही थी, जैसे कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो फिर हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, चलो कोई बात नहीं, हमें क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्लर से एडजस्ट हो सकता है। बट
अगर आप भी ये यूनो का लेंस आगे इन फ्यूचर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, कैनन के लेंसेज पे ही स्विच करें, क्योंकि यूनो का लेंस अभी भी, जैसे कि अब मैं थोड़ी सी दिखते, जैसे कि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, 2.8 पे शूट कर रहा हो, थोड़ी सी शार्पनिंग तो मुझे मिल गई, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक ये बेटर वर्क करेगा, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर से इसकी कोई सर्विस सेंटर नहीं है कि हम इसे रिपेयर करा सकें, और इसकी जो बाकी मार्केट में जो शॉप हैं जो लेंस का सर्विस करती हैं वो भी इस लेंस को सर्विस करने में मना कर देती हैं कि इनकी सर्विस नहीं हो सकती, तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा। तो ऐसी दिक्कतें ना आए इस करके आपको कैनन के लेंस पे ही जाना चाहिए। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 50 mm यूज़ कर लो, या 50 mm 1.4 खरीद लो, या फिर 85 यूज़ कर लो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूनो का लेंस लो, क्योंकि आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा रिजल्ट चाहिए, आगे चल के मैं काम निकाल के लेंस दूसरा बाय कर लूँगा, तो आप ले सकते हैं, अगर आप आगे चल के लेंस चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर चाह रहे हैं कि आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करें तो गाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, आपको लेंस चेंज करना ही पड़ेगा, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लेंस चेंज नहीं करोगे तो गाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिर्फ कैनन के लेंसेज पे जाइए, और ऐसी ही हम आगे आपके लिए वीडियो, नॉलेजेबल वाली वीडियो लाते रहेंगे, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।